एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा फिर से एम्बिशन पे टेस्ट था, तो मैं गई टेस्ट देने। मेरा था कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एसआरए इन कंप्यूटर, जो कि एमपी पे बेस्ड है पूरा। तो मैं गई थी पेपर देने, और बेस्ट बात ये है कि आज कोई आया नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद एमपी का पेपर ऑनलाइन होता हो इसलिए लोग नहीं आए। पूरा हॉल खाली था। ये जगह है जहाँ पे हम लोग का टेस्ट चलता है एम्बिशन में, और कभी ये क्लासेस भी होती हैं। पूरा हॉल खाली था, कोई भी नहीं था। आई वॉज अ सिंगल वन टू गिव टेस्ट। जहाँ पे वर्कर्स थे वो भी मेरे पर हंस रहे थे कि आप अकेले बैठ के पेपर देंगी, बट फिर मैंने ईमानदारी से पेपर दिया, नो डाउट। उसके बाद मैं निकली, मुझे आज जाना था। आई वॉज सो हैप्पी। तनसुख सर आ रहे थे तो मैं गई करोल बाग। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू करोल बाग। मैं इसके पहले कभी गई भी नहीं थी। मैंने मेट्रो से अपना टोकन वगैरह लिया। मैं एक्चुअली, आप लोग जो मुझे टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं लास्ट में टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी। मैंने पूरी इंक्वायरी कर रखी है कोचिंग्स की मैक्सिमम, तो मैं वो टेस्ट के बारे में लास्ट में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। आपको पूरी जानकारी मैं दूंगी, वॉट एवर यू हैव आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं करोल बाग पहुंची। करोल बाग इतना क्राउडेड, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जीटीबी, मुखर्जी नगर कैंप, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था करोल बाग। कहीं समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे कोचिंग नहीं मिल रही थी। अनअकैडमी की 3-4 कोचिंग है करोल बाग में। तो ढूंढते ढूंढते मैं किसी तरह पहुंची। इतना अच्छे से डेकोरेट इन्होंने कर रखा था सर के आने की खुशी में। मैं पहुंची रूम में। यहाँ पे भी कुछ बच्चे सेटल हो ही रहे थे। 3:30 से सर का था, लेकिन सर आए नहीं थे। तो एक मैम है, ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, 10 ईयर्स हो गए इनको। ये हायर जुडिशरी के लिए मतलब प्रिपेयर कर रही हैं। तो इन्होंने सर एडवोकेसी में कैसे क्या करते हैं, तो इनको सर ने बुलाया था। उसके बाद इनके बाद फिर सर का स्वागत हुआ। यस सर। स्टूडियो के और सवालों के आपको देने पड़ेंगे जवाब, क्योंकि सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि हम कंपेल कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये बीच में जो सेक्शन बोल रहा हूँ, ही इज़ सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। ही वॉज बिहेविंग लाइक आवर कलीग। सर ने एडवोकेसी के बारे में बात किया है, जुडिशरी के कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाले लोग कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। फिर हम लोग को लास्ट में एक बुक भी मिली थी, जिसको मैं आपको दिखाऊंगी बुक में क्या है कैसे है। साथ ही हम लोग को एक बॉक्स मिला था खाने का। इवनिंग हो गई थी तो स्नैक्स ही मिला था। दिस इज़ द बुक, आई एम गोइंग टू शो यू दिस। So yes guys, this is the book which we got from Tansuk sir. ये एक्चुअली जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था पहले से, सर आने के पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड किया था। वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर रखा था उसी के अकॉर्डिंग सर बुक लेके आए थे। तो दिस फॉर LLB जुडिशरी एस्पिरेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फॉर एवरीबडी। यहाँ पे कुछ जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो प्री मेंस जो क्वालिफाई कर रखे हैं, उनके कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया है, कैसे प्रिपेयर करना है। एज यू कैन सी, महाराष्ट्र जुडिशरी रैंक 1, MPCJ रैंक 3। यहाँ पे लोगों ने प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू सबका अपने बारे में बताया है, हर एग्ज़ाम को लेके कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे मैंने अभी पूरा ये बुक पढ़ा तो नहीं है, देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बेनिफिट। यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में। यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी हैं, आप देख सकते हैं। मतलब सबने बहुत एग्जॉस्टिव अपना एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट को लेके, हर एक चीज़ को लेके, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सबको लेके क्या क्या स्ट्रेटेजी उनकी रही है। जैसे इन्होंने अपना पूरा बताया हुआ है। रैंक 44 प्रीलिम्स के लिए पेपर 1, 2, 4। डेली रूटीन भी लोगों ने शेयर किया है कि मेरा क्या डेली रूटीन था मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मैंने अभी ऐसा पढ़ा नहीं है, मुझे आज ही मिला, तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये जो बच्चे नहीं आए उनको लगता है यार ये बुक में क्या होगा, मुझे लगा एक बार आप लोग के साथ में शेयर करूँगी ये बुक किसके बारे में था।
यहाँ पे तो कई लोगों ने अपना पूरा डेली रूटीन भी शेयर किया हुआ है कि वो कब कब क्या क्या करते थे, कैसे कैसे। 7 to 12 p.m. major acts solving singles book, 3 to 5 p.m. minor acts solving singles pre and mains, 5 to 6 p.m. vocabulary Hindi English, remaining time sleeping, meal, entertainment, major act strategy, judiciary writing की जजमेंट राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी इनकी रही है, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से शेयर कर रखा है। इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, लॉ रिलेटेड, पर्सनल क्वेश्चंस, या फिर जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं टॉपिक्स वो क्या पूछे गए। तो मुझे लगता है मतलब बेनिफिट देने वाला है ये। एक्चुअली सब यही है, पूरा इंटरव्यू का ही है। और जो बच्चे अपना प्रीलिम्स मेंस का उनका क्या स्ट्रेटजी रहा है वो उन्होंने शेयर किया है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक। नाउ आई विल टेल यू ऑल अबाउट दिस टेस्ट सीरीज जो आप लोग मुझे कई टाइम से पूछ रहे हैं। एक्चुअली मैंने कई जगह इंक्वायरी की थी, लाइक विधि लॉ क्लासेस एंड योर लॉर्डशिप तो मैंने किया था, पाहुजा लॉ एकेडमी, कराज एक करके है, और ऐसे बहुत सारे सेंट पीटर्स वगैरह से मैंने बहुत सारी इंक्वायरी कर रखी थी। बट मैक्सिमम प्लेसेस पे ऐसे है कि वो टेस्ट सीरीज अभी फुल टाइम टेस्ट सीरीज वो नहीं दे रहे हैं। तो मेरे पास दो है जो अभी फुल टाइम दे रहे हैं। एक तो ये है पाहुजा लॉ क्लासेस का, तो दूसरा है ये योर लॉर्डशिप का। योर लॉर्डशिप का पाहुजा लॉ क्लासेस के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। योर लॉर्डशिप का भी है, वो लोग फुल टाइम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मैं यहाँ पे मतलब ये जो पूरी है वो मैं फोटो क्लिक करके मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप सब लोग देख लीजिएगा। तो ये मुझे उन्होंने ये दिया था, ये इनकी 3 चीज़ें हैं, योर लॉर्डशिप संपूर्ण करके, योर लॉर्डशिप अभ्यास एंड योर लॉर्डशिप आंसर प्रैक्टिस के लिए। योर लॉर्डशिप अवसर मतलब ये इंटरव्यू के लिए जो इनका प्रीलिम्स और मेंस हो जाता है, ठीक है। और ये उनकी पूरी है जो जिसमें वो अपना कोचिंग का मतलब क्लास वगैरह डाले रहते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, क्या क्या फैसिलिटी, ये वो है। और ये मुझे मिली थी पाहुजा लॉ क्लासेस से, जो जिसमें मैंने पूरा टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही केवल इंक्वायरी किया था, क्योंकि मुझे कोचिंग का मतलब नहीं था। तो जो टेस्ट सीरीज़ पाहुजा लॉ क्लासेस का है, एक है इनका 20,000 में, एक है 30,000 में, एक है 45,000 में। 20,000 में है ओनली मेंस, 30,000 में है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्री और मेंस के लिए, और 45,000 में है टिल सिलेक्शन। तो मुझे मतलब मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे मतलब 45,000 फॉर मी इट्स टू मच, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल बट फॉर मी इट्स टू मच। तो फिर मैंने किया योर लॉर्डशिप इंक्वायरी, वहाँ पे क्या है 25 to 40,000 वेरी करता है। वो डिपेंड करता है कि आप होल मतलब टेस्ट वाइज आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं या फिर आप एक पर्टिकुलर स्टेट का ले रहे हैं। तो मैंने 1-2 स्टेट का मैंने लिया था। इसमें ये आपको पूरे लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी देंगे, डिपेंड्स ऑन कि आप क्या उनको कॉस्ट पे करते हैं। 25 to 14 का वेरी करता है। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैंने बात किया था, मैं गई थी। तो इफ़ यू विल से सम काइंड ऑफ योर प्रॉब्लम तो वो आपका थोड़ा लेस भी कर देते हैं। मैंने थोड़ा लेस करवा लिया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे 25,000 बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कोचिंग फीस वगैरह सब कुछ दे रखा था। तो आप वहाँ पे योर लॉर्डशिप पे पता कर सकते हैं, और वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। उसमें अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट देने के बाद जो मैंने लिया था, मतलब जो मैंने ले रखा है, जो मेरी टेस्ट सीरीज है, उसमें एक्चुअली महीने में आपको 3 सैटरडे को आपको प्रीलिम्स होंगे, और जो महीने का 4th सैटरडे होगा वो मेंस का होगा। और वो मेंस क्या होगा, जो प्रीलिम्स में आपको तीनों प्रीलिम्स के बेस पे जो तीनों टेस्ट रहेंगे तीनों सैटरडे का, उसमें जो जो लॉ सब्जेक्ट होंगे प्लस जीके हिंदी इंग्लिश जो भी आपका ऐड होगा, वही सेम मंथ के लास्ट में आपका वो मेंस में करवाएंगे। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस एक्चुअली आई गेस दोनों करने से ना इट्स मोर बेनिफिशियल देन सिंगल प्रीलिम्स। और इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर टीचर की भी गाइडेंस मिलेगी, जो उन्होंने मुझे क्या है। अभी तो मैंने मेंस ऐसा दिया नहीं है, तो मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दूंगी। मैंने मेंस नहीं दिया है, का टेस्ट अभी नहीं दिया है। मेरा मेंस है 30 जनवरी को, फर्स्ट मेंस होगा जो मैं फर्स्ट टाइम इनकी टेस्ट पे लिखूंगी। तो ये है टेस्ट के बारे में जो योर लॉर्डशिप और पाहुजा लॉ एकेडमी का मैंने पता किया था। योर लॉर्डशिप का उनका फीस है 1,60,000। इसको आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, इनका ऑफलाइन ऑनलाइन सारा है। ये है इनका पूरा
जो ये बता इनके कोचिंग के बारे में है, इनकी फ़ीस भी लेस हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यार फैकल्टी मुझे बहुत पोलाइट लगी, बहुत अच्छी लगी, मतलब बात करने पे बहुत सही है ये लोग। और ये जो योर लॉर्डशिप है, ये जो नोएडा में लॉयड लॉ कॉलेज है उसकी ये ब्रांच है। इनकी ऑलरेडी एक कोचिंग नोएडा पे भी है और ये उनकी कोचिंग यहाँ पे जीटीबी में खुली है। ये जस्ट जीटीबी में है, एम्बिशन के बगल में, मेट्रो गेट नंबर 2 के जस्ट अपोजिट में योर लॉर्डशिप है। अगर आप जीटीबी में आते भी आई मीन दिल्ली में, तो यू कैन वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द कोचिंग। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द कोचिंग। आपको इंक्वायरी करनी है तो इनके गूगल पे आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। कोचिंग के बारे में भी, टेस्ट सीरीज के बारे में भी, ऑनलाइन, मुझे तो ऑफलाइन का आइडिया है, मैं वहाँ जाके टेस्ट देती हूँ। आप ऑनलाइन के बारे में अगर किसी को करना है तो आप कर सकते हैं। पेपर इनका जो मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर जो इनका दिया हुआ है, मुझे पेपर अप टू द मार्क्स लगे। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि डायरेक्ट इन्होंने पीवाईक्यू कॉपी किया है, ये भी नहीं लग रहा था कि बहुत टफ या बहुत इजी, मॉडरेट पेपर था। तो आप इंक्वायरी कर लीजिए एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपको जैसा भी टेस्ट सीरीज लेना है आप ले सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट। और मेरे पास जो 2 इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। इन केस इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन you can tell me, I will provide. Okay, so I will see you in the next video. Bye bye.